आज आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत लिखने वाले लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। तो समझना जरूरी है कि नौबत खाने में इबादत का मतलब क्या होता है। नौबत खाने उसे बोलते हैं प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का जो स्थान होता है। जैसे आप मंदिर में कभी प्रवेश करते हैं तो उसका जो प्रवेश स्थान होता है ना, तो उसके ऊपर में ना द्वार के ऊपर में एक स्थान होता बनाया जाता है। यहाँ पे शहनाई वहनाई बजाया जाता है, मतलब अच्छा सा ध्वनि निकलता है जिसको शुभ काम के लिए वो सब चीज बजाया जाता है। शादी वगैरह में भी आप देखिएगा पंडाल वगैरह बना होता है ना, तो उसका जो प्रवेश द्वार होता है स्थान बना होता है जहाँ पे बैठ के लोग शहनाई वगैरह ये सब बजाया जाता है। नौबत खाने में इबादत का मतलब है कि मंदिर का वो स्थान है जहाँ पूजा आराधना किया जाता है, वहाँ पर वो मंगल ध्वनि बजाया जाता है। तो इबादत जो है सो अरबी शब्द है। तो किसी लेखक का परिचय जानने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, जीवन परिचय जानना जरूरी होता है। उनकी रचनाएं क्या थी, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, उनकी भाषा शैली क्या है और उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं लेखक के बारे में पढ़ना। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, यशोध्या तथा अन्य कविताएं, दयोढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। ऋतुकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन भी किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। इनके बारे में बताया जा रहा है, इनका कौन कौन सा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, कब हुआ, कौन सी ग्रंथावली लिखी और उनकी जो कलाएं रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का भी उन्होंने संपादन किया और ये युवा रचनाकार के रूप में इनको जाना जाता है। थोड़ा सा हम लोग पाठ का सार भी संक्षेप में समझ लेते हैं, जिससे कि आप जब पाठ का अध्ययन करेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी पाठ को समझने में। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। ये जो है नौबत खाने में इबादत जो है सो व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि संगीत एक आराधना है, इसकी विधि विधान है, इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है, सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार है। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रवाहमय तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। शब्दार्थ समझ लेते हैं जिससे कि चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। दयोढ़ी दहलीज को बोलते हैं। नौबत खाना क्या है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। इबादत, पूजा या आराधना को बोलते हैं। घाट नदी के किनारे बना पक्का चबूतरा जो होता है। मंगल ध्वनि, आनंददायक आवाज। किस चिड़िया को कहना, तो पूरी तरह अनजान होना। लिहाज, योग्यता रखने वाली। रियासत, शासन को बोलते हैं। रोजना,
रोजाना मचा तब खाता को बोलते हैं। खानदानी पेशा परिवार का व्यवसाय वाद्य बाजा को बोलते हैं। साहबजादा पुत्र को बोलते हैं। रियाज अभ्यास को बोलते हैं। मार्फत द्वारा श्रृंगी सिंह का बना वाद्य यंत्र होता है। मूर्छंग एक प्रकार लोक वाद्य यंत्र होता है। नमेत मतलब ईश्वर की देन। सजदा माथा टेकना। तासीर असर या प्रभाव को बोलते हैं। श्रुति शब्द ध्वनि को बोलते हैं। उहापोह उलझन को बोलते हैं। तिलिस्म जादू को बोलते हैं। गमक खुशबू या सुगंध को बोलते हैं। अजादारी दुख मानना को बोलते हैं। बदस्तूर तरीके से नैसर्गिक प्राकृतिक स्वाभाविक से। दाद शाबाशी को बोलते हैं। तालीम शिक्षा को बोलते हैं। अदब कायदा को बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तारीफ ईश्वर के लिए जो होता है उसे बोलते हैं। जिजीविसा जीने की इच्छा। शिरकत शामिल होना। शम संगीत में वो स्थान जहाँ लय की समाप्ति और ताल का आरंभ होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की डयोढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने में निकलने वाली मंगल ध्वनि। डयोढ़ी अभी समझे ना, दहलीज मतलब बालाजी मंदिर का डयोढ़ी मतलब प्रवेश स्थान जहाँ से आदमी प्रवेश करता है। तो क्या कहते हैं, नौबत खाना और नौबत खाना से निकलने वाली, वहां से निकलने वाली जो मंगल ध्वनि है उसे उसके बारे में बताया जा रहा है। सन 1900 से लेके 1916 से लेके 1922 के आसपास की काशी के समय, उस समय वहाँ कैसा माहौल रहता था, कैसा वातावरण होता था, ये सब लेखक बता रहे हैं। अमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं, क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमरुद्दीन की जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमरुद्दीन शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक है। तब अमरुद्दीन जो है सो अभी 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। अमरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया का है और ये लोग जो है अमरुद्दीन शमसुद्दीन जो है सो मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पिलासी मुल्तानी कहलाते हैं। मामू जान जो है सो कहाँ के रहने वाले थे, भीम पलासी के, और वो लोग क्या कहलाते थे, मुल्तानी कहलाते थे। अब इन लोगों को पता नहीं है इतना भारी भारी शब्दों का मतलब क्या है, वो लोग समझ नहीं रहे क्योंकि अभी ये लोग छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। और उनके मामा द्वय जो शमसुद्दीन है, अमरुद्दीन और शमसुद्दीन के जो मामा जो है सादिक हुसैन है तथा अली बख्श देश के जाने माने वो शहनाई वादक है। सादिक हुसैन तथा अली बख्श जो है उनके मामा जो है सो जाने माने शहनाई वादक है। सतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोजनामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं डयोढ़ी पे होती है और बालाजी का जो मंदिर है सो वहीं से शुरुआत होता है शहनाई का। मंदिर के विग्रहों का पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये सब जो है क्या है, मुल्तानी, कल्याण, ललित, ये सब जो राग है इस तरह तरह का लोग राग बदल बदल के गाते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। तब ये खानदानी पेशा है, वो उनके मामा बजाते रहे, फिर उनके मामा बजाते हैं, तब ये फैमिली दर फैमिली चला आ रहा है। तो ये इसको कहा जा रहा है खानदानी पेशा। उनके अब्बा जान भी यही डयोढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। जो मामा जान है उनके अब्बा जो हुए वो भी डयोढ़ी पर जाके मतलब शहनाई बजाया करते थे। अमरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए और 5-6 साल अपने गांव में रहने के बाद वो नाना के घर काशी चले आए। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पूरी होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। रीढ़ जो है सो एक प्रकार की घास है। ये कहाँ पर पाई जाती है, तो डुमरांव में। और डुमरांव में कहाँ, डुमरांव में सोन नदी है और उस सोन नदी के किनारे पर ये घास पाई जाती है जिससे कि शहनाई को बजाया जाता है। एक प्रकार का नरकट है जो कि शहनाई में इसका यूज होता है।
इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। मतलब इसी की वजह से डुमराव का महत्व है कि क्योंकि उसमें जो घास जैसी रीढ़ लगती है ना, वो डुमराव में ही पाया जाता है। फिर अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव है। और क्या कहा जा रहा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है, वो डुमराव के ही रहने वाले हैं, उनका जन्म स्थान डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव निवासी थे। उनके परदादा भी जो थे सो सलार हुसैन खां जो थे, वो भी डुमराव के निवासी ही थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। अमरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। अमरुद्दीन मतलब बिस्मिल्लाह खां का नाम है, उनकी उम्र जो है सो 14 साल। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। बालाजी मंदिर जाने का एक और रास्ता है जो कि बताया जा रहा है। रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है, रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर ये रास्ता गुजरता है बालाजी मंदिर जाने के लिए। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत डयोजी तक पहुंचते रहते हैं। मतलब वहां पर उस रास्ते से जो गुजरते हैं ना, रसलन बाई या बलतुलन बाई जहाँ रहती हैं, उस रास्ते से जो बालाजी मंदिर जाते हैं, तो वहां पे उस रास्ते से ये दोनों बहन रहती है। वहां पर क्या है ना, कभी कभी गाना का सुनाई देता है, बोल बनाव भी सुनाई देता है। तो किस तरह की वो लोग गाना गाती थी, तो ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा, इस तरह का वो उनको सुनाई देता था, गाना की आवाज उन्हें सुनाई देता था। रसलन और बतुलन जब गाती हैं तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कार में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। उन्हें कब संगीत अच्छा लगना, जब दोनों बहन को ये सुनते थे गाना गाते हुए, तभी से इनको संगीत में भी थोड़ा सा प्रेम बढ़ गया था। उन्हें गाना सुनना अच्छा लगने लगा था इन्हीं दोनों बहनों की वजह से। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वनमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि उनका जो उम्र था उस समय 14 वर्ष का था, तो वो अबोध, उस उम्र के बालक को क्या बोलते हैं, अबोध बोलते हैं। मतलब उतना उन्हें अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन संगीत का जो प्रेरणा, मतलब उन्हें, मतलब संगीत का जो प्रेरणा, संगीत के बारे में समझने शक्ति, ये सब समझने या बूझने का जो उन्हें कहाँ से ये प्रेरणा मिली थी, तो वो दोनों बहन जो रसुलन बाई और बतुलन बाई के ही द्वारा इन्हें ये सब चीज संगीत के बारे में समझने और सीखने को मिली। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुसुर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नए बोलते हैं। तो शहनाई को शाहने अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी व मूर्छंग आदि का वर्ण आया है। तब किस किस तरह के लोग तानसेन जो है सो किस किस तरह के मतलब राग, संगीत राग गाते थे सो दिया जा रहा है। तो उसमें क्या है, शहनाई भी, मतलब शहनाई पर भी लोग गाते थे, मुरली पर, वंशी पर, इस तरह का सुनने में आता था कि इस तरह से ये लोग अपना संगीत में ये लोग सुनाते थे, शहनाई के द्वारा, मुरली के द्वारा, वंशी के द्वारा, ये सब। अवधि पारंपरिक लोकगीत एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य अन्य जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्तों वाली नमाज इस सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। और शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वो ना हमेशा खुदा से, अल्लाह से ना हमेशा सच्चे सुर की नेमत, मतलब नेमत का क्या मतलब होता है, ईश्वर की मतलब देन जो है। तो उस समय भी वो 5 वक्त जब ईश्वर की देन है कि उन्हें उनका मतलब 80 बरस के भी हो गए हैं, तभी भी वो शहनाई बहुत अच्छे से बजाते हैं। इसका मतलब क्या है, उन पर ईश्वर की कृपा है।
80 बरस के में भी होते हुए 5 वक्त वाली नमाज वो पढ़ते हैं। और नमाज जब भी पढ़ते हैं तो अपने मतलब सुर को अच्छा रखने की कामना करते हैं, मतलब कि उनका सुर में कभी कोई रुकावट ना आए, विघ्न न हो, आवाज उनका खराब न हो, इस तरह का वो प्रार्थना करते हैं। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वो खुदा के आगे इसीलिए झुकते हैं कि उनका जो है सो आवाज में कोई गड़बड़ी न हो। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। अपने मतलब अल्लाह से निवेदन करते हैं कि उन्हें एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा करे, कि मतलब सुर में ऐसा सुर होना चाहिए कि तासीर पैदा कर दे, कि लोगों, तासीर कहने का क्या मतलब है, असर हो, लोगों पर ऐसा असर हो उस मतलब सुर का कि लोगों के आंखों में मतलब आंसू आ जाए। कहने का मतलब आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। मतलब इस तरह का उनके सुर में तासीर होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। उन्हें ऐसा विश्वास है खुदा जो है सो उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल ऐसा सुर निकाल के देंगे कि जो उछालेगा और उनको वो सुर मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, मतलब अच्छा गाने लगेंगे। कहने का मतलब है ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। उनको ऐसा लग रहा है कि अल्लाह उनको बोलेंगे, अपनी झोली में से एक सुर का फल निकालेंगे और बोलेंगे ले जा अमरुद्दीन, इसे खा ले और अपनी मुराद पूरी कर ले, मतलब तुम अच्छा और गाओ, तुम्हारा सुर और अच्छा हो। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके। अपनी उलझन से बचने के लिए कोई भी क्या करता है, ऐसी जगह को खोजता है कि जहाँ की उनकी मतलब सारी चिंता चली जाए, सारी कमजोरी वहाँ समाप्त हो जाए। इस तरह से वो एक नई तिलस्म मतलब गुफा की खोज करते हैं। जैसे क्या कहा जा रहा है, हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है, गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां ही सोचते आए कि 7 सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई, और वो अभी तक सोच रहे हैं 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां तब इस एज में भी यही सोच रहे हैं कि 7 सुर को बरतने की उन्हें तमीज और सलीका आ जाए। मतलब 80 बरस के हो भी गए हैं तभी भी खुदा से अभी भी यही प्रार्थना, वो 80 बरस के भी एज में भी यही प्रार्थना करते रहते हैं कि वो 7 सुरों को अच्छी तरह से सलीके से गा सके। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक है। वो बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी में फातमान की करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। अब क्या बोला जा रहा है कि उनकी आंखें जो है इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों के परिवार के लोग जो है, इमाम हुसैन के परिवार के लोग इस दिन को शहादत हो गए थे, तो मुहर्रम में लोग क्या करते हैं ना, इस दिन को उन लोगों के लिए शोक मनाते हैं और हजारों आंखें जो है उस समय में नम रहती है। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है। एक पर एक कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग अलग कभी सुकून के क्षणों में वो अपनी जवानी के दिनों को भी याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान की ओर उस्ताद को कम, पक्का महल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान और गीतावली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहटों के साथ गालों पर एक चमक आ जाती है जब वे सुलोचना और गीतावली को याद करते हैं। तो खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने को ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। और जैसे ही उन लोगों के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखें जो है सो हंस देती है और ईश्वरीय कृपा भी आज उन पर लगता है कि मेहरबान है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमरुद्दीन अब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था।
रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों को भी भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते होंगे। अब वो अपने नाना जी का जो शहनाई था उसको वो खोजते रहते थे और देखते रहते थे कि उनके नाना जी कौन सा शहनाई बजाते हैं। उनके नाना जी के पास तो बहुत सारे शहनाई रहता था, तो उसमें से वो चूज करते थे कि कौन सा ऐसा शहनाई है जिससे नाना जी बजाते हैं कि उससे मीठी आवाज निकलती है, उनको ऐसा लगता था। और बाद बाकी शहनाई को फेंक देते थे और उस शहनाई को ढूंढते रहते थे। तो उनको लगता था कहीं ऐसा तो नहीं उनके दादाजी कहीं उस शहनाई को और छुपा के रखे हैं। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे शहनाई के बजाते हुए सम पर आए, वो बजाते थे तो सम पर आ जाते थे, मतलब अपनी ऊंची पूरे मतलब क्या कहा जाता है ऊंचा जो तान होता है ना उस पर पहुंच जाते थे। तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। तब क्या है धम से वो पत्थर जो है सो जमीन पर गिरा देते थे, जिससे उन्हें पता चल जाता था कि मतलब अब यहाँ पर उस ताल को मतलब रोक देना है। तो उनके मामा जी ऐसा करते थे कि जब वो इस तरह का बजाते थे तो अब लगता था कि वो सम पर आ रहे हैं तो एक पत्थर गिरा देते थे, तो उससे ताल जो मतलब ताल जो था सो वहीं पे रुक जाता था। तो उन्हें ये सब बातें बचपन की याद आ रही थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। तब उन्हें यह बात नहीं पता होता था कि अगर इस तरह से कोई अच्छा गाए तो वाह दाद वाह करके मतलब दी जाती है, सर हिला के दी जाती है। बस उन्हें ध्यान में था कि पत्थर पटक कर ही दी जाती है। तो बचपन का समय था ना, इसलिए वो छोटे थे उस समय ये बात वो नहीं समझ पा रहे थे। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय थर्ड क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से ले लेते थे। फिर घंटों में लाइन लगकर टिकट हासिल करते थे। सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहताना, उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान। अब वो बालाजी मंदिर पर जब शहनाई बजाते थे तो उन्हें कितना मिलता था, अठन्नी मिलता था। उस अठन्नी में वो क्या करते थे, 6 पैसा का मूवी में लगा देते थे और बाकी पैसा जो मिलता था वो कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर जा पहुंचते, जहाँ पर वो कचौड़ी खाते थे। वहां की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कल कल जब सॉरी क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। आरोह मतलब उतार चढ़ाव जो होता था, तो उस समय जब कचौड़ी जब डालती थी, कलकलाते घी में जब डालती थी, उस समय जो छन से आवाज करता था तो उसमें ना उन्हें सारा आरोह और अवरोह दिखाई पड़ता था। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे। इससे ही पता चलता है कि खां साहब जो थे सो रियाजी भी थे और स्वादी भी थे, मतलब खाना पीना के भी वो प्रिय थे, खाने पीने के भी प्रिय थे। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। और मतलब इस तरह से वो बजाते थे जैसे उनके दादाजी बजाते थे बहुत अच्छा। अब बिस्मिल्लाह खां भी अपने दादाजी की तरह मीठी मतलब शहनाई बजाना शुरू कर दिए थे, बहुत अच्छा मतलब बजाते थे। काशी में संगीत आयोजन की प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर से ही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। जब वो शहनाई बजाते हैं, शहनाई में रीढ़ का प्रयोग होता है ना, तभी वो आवाज निकलता है। तो जब एक बार जब बजाते थे तो 15 से 20 मिनट में ही उनकी जो शहनाई के अंदर जो रीढ़ लगी होती थी वो गीली हो जाती थी और फिर उन्हें दूसरा रीढ़ का प्रयोग करना पड़ता था। और वे जब भी बजाते थे वहां पर जब कुछ ऐसा परंपरा संगीत आयोजन
संगीत कार्यक्रम का आयोजन होता था, मंदिर के पास में होता था, तो शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए वहाँ वो जाते थे और उसमें वो बजाते थे, और जब बजाते थे तो विश्वनाथ जी के प्रति वो आभार भी प्रकट करते थे और बालाजी मंदिर की दिशा की मुंह करके बैठ जाते और उसी ओर करके वो शहनाई भी बजाते थे। काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुस्तकों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो यहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन से हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वहाँ कहाँ और मिलेगी, वो कहाँ और मिलेगी शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पे हमारे लिए। अब बिस्मिल्लाह खां क्या बोलते हैं, जहाँ उनके नाना जी मामा जी ये सब बजाए, तो अब वहीं रह के वो काशी में ही रह के ये सब शहनाई बजाना चाहते हैं, मतलब पूरा समय वहीं व्यतीत करना चाहते हैं। और उनको लगता है कि इससे बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं सकता है, काशी से बढ़कर काशी को ही जन्नत वो समझते थे। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान एवं नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी के बारे में दिया जा रहा है, काशी में क्या क्या है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज है, विद्याधरी है, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खान है, और इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना है और अपना नौहा है। आप यहाँ संगीत की भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से और विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। मतलब काशी के बारे में बताया जा रहा है, क्या क्या काशी की खासियत है। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है, खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सूर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुबहान अल्लाह, जिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते अलहम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक आजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन, साजों की कतार में सरताज हो गई। अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। फिर उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमत न पहना करे, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इस फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भर के बोले धत पगली, ये रत्न, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। जब उनका शिष्य कोई टोकता है, उन्हें बोल रहा है क्या पैसा, आपको तो भारत रत्न भी मिला है। पूरी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था बोलने के लिए, फिर भी उनकी शिष्या जो है हिम्मत जुटा के बोल ही देती है कि आपको तो भारत रत्न भी मिल गया है, फिर भी आप इस तरह का फटी हुई तहमत क्यों पहनते हैं। तो वो मुस्कुरा के उसे प्यार से बोलते हैं, तत पगली, भारत रत्न हमको सहनाई पे मिला है, कोनो लुंगी पे थोड़े मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती है, बीत बीत जाती, हो चुकती शहनाई। और बोले कि अगर हम बनाव श्रृंगार पर ध्यान देते तो हम शहनाई कब बजाते, हमारा तो फिर उम्र ही बीत जाता, तब खा के रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। फिर वैसे हंसी मजाक करके बोलते हैं, फिर अपनी शिष्या को बोलते हैं ठीक है बिटिया, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं पहनेंगे। इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी सिल जाएगी। फिर यही बोलते हैं कि मालिक से मतलब अल्लाह से यही दुआ है कि लुंगी फटा हो चलेगा, लेकिन सुर फटा ना होना चाहिए। लुंगी फट जाएगा तो सिलाई हो जाएगा, लेकिन अगर सुर फट जाएगा तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता है। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ, अधिकतम इलाका से
मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं, खां साहब को इसकी कमी खलती है। मतलब 2000 की बात कहा जा रहा है। और काशी से क्या हुआ है ना कि अब मलाई बर्फ पहले मिलता था, वो वहाँ नहीं मिलता है, तो ये चीज़ उन्हें अब अच्छा नहीं लगता है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। अब बोलते हैं पहले जैसा वहाँ कुछ भी नहीं रह गया है, न देसी घी का वो बात रह गया, न कचौड़ी जलेबी में वो स्वाद रह गया। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदत नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह खां। कहाँ वह कजली चैती और अदब अदब का जमाना। और पहले समय का याद करके बोलते हैं, पहले जो लोग रियाज करते थे तो कजली चैती ये सब गाते थे, अब तो वो कुछ भी ऐसा उनको सुनने को नहीं मिलता है। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं भी लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम तजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक है। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने का, आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता। तो बिस्मिल्लाह खां ऐसे थे, सो मुस्लिम थे तो अपना मुहर्रम पर्व को भी बहुत अच्छा से करते थे। फिर हिंदू का जब विश्वनाथ मंदिर सब था वहाँ जाके वो शहनाई भी बजाया करते थे। मतलब कहने का क्या मतलब है, दोनों धर्म को, दोनों इसको बहुत चारे से, बहुत अच्छे से भाईचारे के साथ इस चीज को मतलब निभाते थे। तो ये प्रेरणा उनसे ही लोगों को मिलती है कि कैसे दो कौमों के होने के बावजूद भी वो भाईचारे को निभाते थे। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अज्ञेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों का हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता एवं एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। मतलब जब तक वो रहे 80 बरस तक, तब तक वो संगीत गाते रहे। मतलब वो जब तक थे तब तक शहनाई बजाते रहे। तो ये चीज़ बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानने को मिलता है कि अभी भी उनका बहुत सारा भारत रत्न ये सब अवार्ड जो है सो वहाँ के विश्वविद्यालयों में रखा गया है, जो जो पुरस्कार उन्हें मिला है। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।